इस मदरसे के अंदर आखिरकार क्या हुआ था उस समय जब पत्रकार को बंधक बनाया गया? आज ऐसी आपका पत्रकार आया, इसने वैसे ही उसको अपने एक ऑफिस बना रखा है, इनने ऑफिस उसको अंदर घुसेड़ा और उसे मारा होगा। हम बिल्कुल सहमत में हैं, बिल्कुल हम साथ खड़े हैं मीडिया के। क्या उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए सर। वी स्टैंड विद मीडिया। कहाँ गया है, अब कहाँ गया है ये भाग गया होगा, मारपीट के भाग गया होगा। मोहल्ले के हित में, कौम हित में, देश हित में वो नहीं है। वो सबके साथ ही ऐसा करता है। सन 2017 में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और लोगों के साथ भी ऐसा करता है। क्या नाम है आपका? अरे भाई मेरा नाम नहीं कुछ भी। वक्फ बोर्ड की है या एलएनडीओ की जमीन? नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन है ये। एलएनडीओ की जमीन है तो इसको खाली क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों? अलोने कहाँ जमीन? वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब मैं कह लगा प्रधानमंत्री मेरा है, मेरा बन जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। तो इस मदरसे के अंदर आखिरकार क्या हुआ था उस समय जब पत्रकार को बंधक बनाया गया? सर मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। जब मीडिया आई, मुझे जब पता चला है, अभी जब जैसे अभी आप आधे 15-20 मिनट हो गए, जब मुझे पता चला है कि पत्रकार के साथ मीडिया ने बदसलूकी की। और मीडिया कहना वही कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा पिलर है वो डेमोक्रेसी का। अगर इसके साथ बदसलूकी करेगा तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगा, लोकतंत्र कहाँ रहेगी? ठीक है, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उसने अगर पत्रकार के साथ गलत बदसलूकी की है तो उस मोहम्मद तुफैल अहमद के साथ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने मोहल्ले के हित में, कौम हित में, देश हित में वो नहीं है। वो सबके साथ ही ऐसा करता है। सन 2017 में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और लोगों के साथ भी ऐसा करता है। आप तो मेरे साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ? साथ मेरा फादर है, मोहम्मद मुस्तकीम नाम है उनका साकेत कोर्ट में इसने अपनी बीवी का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया। हमारे जैसे हम आज जाके कह रहे हैं, अभी यहीं रहती है वो पतली सी थी, गोरी सी, वो इसकी बीवी है। जी, उसने हमारे फादर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया और कहा कि ये मेरे पास आके और ऐसा ऐसा कि मेरे कपड़े फाड़े और मतलब पार्ट्स पे हाथ लगाया है। तो इसने ऐसे ऐसे बात बोली। जैसे अब ऐसी जैसे हमारे जो अब से सन 2017 में 5 अगस्त सन 2017 में ने ये बात कही थी और आज 22 सितंबर, आज 7 सितंबर है, 6-7 साल हो गए। आज ऐसी आपका पत्रकार आया, इसने वैसे ही उसको अपने एक ऑफिस बना रखा है, इनने ऑफिस उसको अंदर घुसेड़ा और उसे मारा होगा। हम बिल्कुल सहमत में हैं, बिल्कुल हम साथ खड़े हैं मीडिया के। क्या उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए सर। वी स्टैंड विद मीडिया। तुफैल जो है वो आखिरकार नागरिक कहाँ का है? जी वो नागरिक तो वो उसकी आइडियो से पता चलेगा, लेकिन उसकी जो भाषा है वो थोड़ी हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न साइड, बांग्लादेश साइड की है। आसाम भी हो सकता है, वेस्ट बंगाली होता है, पहाड़ भी हो सकता है। आखिरकार इस मदरसे के अंदर चल क्या रहा है? जी इस मदरसे के अंदर सिर्फ दीनी तालीम चलनी है। कि अगर इस बात को बनाया जाए कि इसके अंदर कोई टेररिज्म वाली बात है तो ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मोहल्ले से अवैध बताया जा रहा है, अवैध रूप से इस मदरसे को संचालित किया जा रहा है। सर मदरसे को तो अवैध रूप से संचालित नहीं किया रहा, लेकिन जो एलएनडीओ की जमीन पर वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है। ये हमारा बच्चा जवान लड़का, ये भी सारे बात को पढ़ता लिखता है, डीपीएस स्कूल में पढ़ता है, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है। ये भी जानता है कि ये जगह, यहाँ के बच्चों से पूछेगा ना ये बेटा किसकी ज़मीन है तो सब बताएंगे ये वक्फ की 123 संपत्तियों में से एक संपत्ति है, जो 8वें सीरीज़ के ऊपर जिसको कहा जाता है कदीम कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कि अगर ये फिर केस किस बात का चल रहा है? ये केस सर कोर्ट में शूट किस बात का है? सर 1984 में विश्व हिंदू परिषद और वक्फ बोर्ड का स्टे ऑर्डर है कि इसको जब किसी चीज़ पर स्टे ऑर्डर आ जाए तो मतलब उस पर किसी चीज़ पर कोई कार्रवाई, किसी चीज़ का कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जगह कब्रिस्तान की जगह ही सारी में बहुत सारी कब्रें हैं आज भी मोहल्ले के अंदर। मोहल्ला कम से कम ये 17 बीघा मोहल्ला है ये। तो हम अब से 40 साल पुराने यहाँ के रहने वाले हैं। बहुत सारी कब्रें यहाँ पर। तो कब्रिस्तान और मस्जिद है सर, आप तो जानते हैं सब कुछ। कब्रिस्तान और मस्जिदें, दरगाह, ये वक्फ की ज़मीन होती हैं, आप सब जानते हैं। तो ये मस्जिद है, इसके पीछे कब्रिस्तान। आपको मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया जाता है? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने में जाने देता है आपको जाने देता, लेकिन क्या करता है मतलब एक खुले तौर पर नहीं जाने देता, मतलब किसी बात को हमारे रखने नहीं देता। मतलब खुद संचालन है तो खुद ही संचालन है। अब वो चाहे वो गलत करे मोहल्ले हित में या सही करे, अब वो ही करेगा। इसलिए मोहल्ले वाले इसको ना तो किसी को अपने ताल्लुक में रखते ना इसको बुलाते ना इसके यहाँ जाते। तो इसलिए मोहल्ले अब कहाँ गया है? अब कहाँ गया है? ये भाग गया होगा, मारपीट के भाग गया होगा। इसका नाम मोहम्मद तुफैल है। इसके एक लड़के का नाम इसका फरदीना जो बड़ा है, एक छोटे का नाम मुझे पता नहीं। कोई भी नजर नहीं आ रहा कि उस दफ्तर का भी ताला लगा हुआ है? इस वाले दफ्तर का ताला लगा हुआ। ये ऐसे ही करता है सर, ये भाग जाता है, ये भाग जाता है सर। बेकार के मजाक ले रहे हैं मुझसे।
क्यों ले मार रहा है मुझे? कहाँ से मार दिए ना? अभी तो आप बोलने से रोक रहे थे उनको। अरे तो चाचा को बुला रहा था लोग मेरे को, तो मैंने कौन सा गलती बोल दिया? क्या नाम है तुम्हारा? धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरे भाई मेरा नाम नहीं कुछ भी। कुछ भी? हाँ, वीर कुमार चौटाला नाम है मेरा। वीरू कुमार हाँ। चौटाला। बड़ा लंबा नाम है, फिर धमकी क्यों दे रहे हो आप? अरे भाई कहाँ से कौन सी धमकी दे दी? कह रहे पत्रकारों को यहाँ पे बात करने से रोक रहे हैं आप। किसको बोले? मैंने किसको धमकी दी? को आपने अभी किस लहजे से बात की? अबे चल, अबे हट, ये कौन सा लहजा है? पत्रकारों को क्यों कल यहाँ पत्रकार को मारा गया था कि नहीं मारा गया था? हमारे पास वीडियो है। मेरी बात सुनोगे? हाँ, सुनाओ। मैं आया अभी अभी। हाँ। मैंने क्या बात है मैं पूछ लेता हूँ जाने के यहाँ बाद। पत्रकार को मारा गया। मैं बता रहा हूँ आपको बात। यहाँ पत्रकार को मारा गया। इस चीज के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं। मैं कब से आया, रह रहे हो आप यहाँ पे? भाई मेरी पैदा से की है। इस मदरसे का संचालक कौन है? कब से जानते हो आप उसको? ये इसके खालिद भाई हैं। ये गेट क्यों बंद कर रखा गया यहाँ पे? ये तुफैल भाई को पता है इस चीज के बारे में। यहाँ पर फंडिंग कहाँ से होती है इस मदरसे को? अब भाई कौन चलाता है? ये इस कहाँ चीज से के लिए तो funding ये होती बता है? पाएंगे ना। कौन बता पाएगा? ये क्या नाम है इसका? तुफैल भाई। आप लोग यहाँ इस मोहल्ले में रहते हो, आपके घर के बगल में, आपके पड़ोस में ये मदरसा बना हुआ है। आपको ये नहीं पता ये मदरसा कौन चला रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रहा है इस मदरसे में? लोगों को अब मीडिया भाई- वाले, सुनो मेरी बात, नहीं, बात सुनोगे आप? मीडिया वाले को इस मदरसे में मार दिया जा रहा है, लेकिन आप नहीं बोल इस रहे चीज हो के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है जो बात। कि ये मदरसा अवैध रूप से और हमारे यहाँ प्रधान है ये अयूब साहब, इनसे पूछिए, ये आपको सच्चाई बताएंगे। ये जनाब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहले भी महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ बदतमीजी होती पहले है। लड़ाई दंगल हुई थी, हुई थी अभी भी सबके सामने ऑन कैमरा भी हुआ है। अभी। हाँ, एक महिला इनको, महिला पत्रकार को पागल कहते हैं, पत्रकारों के साथ जो है दुर्व्यवहार गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी कोई भी। पहले पत्रकार को मारा गया, फिर अगर यहाँ पे कोई सच्चाई बता रहा तो उन्हें रोका जाता है। नहीं कोई किसी को नहीं रोका जा रहा। कोई अपने मन के सब कह रहे जो जिसके बात मारी। कौन कहेगा इस बात को? कब्जे पे को लेकर सच्चाई बताई गई। देखो कब्जे की चीज है बेटा, कब्जे की तो ये है, देखो कोर्ट जाना है इस बात को, तो कब्जे की है या नहीं है, कब्जे की तो कोर्ट करेगा फैसला इसका। तौफिल तो खुद कह रहे हैं कि एलएनडीओ की जमीन है, इसको कोर्ट में केस। पागल है, जमीन बकबोर्ड की है। अब अपने बचने के लिए कुछ कह लगा, उसका कोई जवाब थोड़ा ही है। वक्फ बोर्ड की है या एलएनडीओ की जमीन? नहीं, बकबोर्ड की जमीन है ये। एक तरफ एलएनडीओ की बताई जा रही है, कोर्ट से आदेश भी हो गया कि इसको जगह को खाली कराए। कोर्ट की जमीन है सर, बकबोर्ड की जमीन। कोर्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने ऑन कैमरा कहा है कि एलएनडीओ की जमीन है। वो कहने से उसका क्या होगा? अब मैं कह लगा जो प्रधानमंत्री मेरा है, मेरा बन जाओ। तो क्या प्रधानमंत्री आपका नहीं है? हाँ है, जो बोर्ड दे रखे प्रधानमंत्री हमारा, इन्होंने कहा सका मेरी है वो कहने की चीज मेरे की ना, मैं अपनी बता सकता। प्रधानमंत्री तो देश का हुआ है। देश का है ना, तो आप देश में नहीं आते, हाँ देश में है। तो फिर आपका प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हाँ हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? तो फिर एलएनडीओ की जमीन है तो इसको खाली क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों? अलोने कहाँ जमीन? बकबोर्ड की जमीन है। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। हाँ बकबोर्ड की जमीन है। और वो जो यहाँ के सेक्रेटरी है वो खुद कह रहे हैं एलएनडीओ। नहीं नहीं